कभी कभी सच हादसे की चादर में छुपा है, और जब पर्दे खुलती हैं तो सामने आती है एक ऐसी सच्चाई जो रूह कंपा देती है। आज की कहानी है बदायूं के लधुपुरा गांव की, जहां एक सड़क हादसा दरअसल एक दिल दहला देने वाली हत्या निकली। 24 साल का मनोहर, जो पेशे से ड्राइवर था, डीसीएम चलाकर घर का खर्च चलाता था, 9 मार्च की शाम अपने घर से निकला था और फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटा। देर रात को पता चला उसका शव उस्मानपुर पुल के नजदीक सड़क पर पड़ा हुआ है। परिवार को लगा शायद कोई सड़क हादसा हुआ है, किसी वाहन से कुचलकर मनोहर की मौत हो गई है। लेकिन सवाल उठता था, आखिर वो रात को उस पुल तक क्यों गया था, और गया भी था तो अकेले ही गया था या उसके साथ कोई और भी था? और सबसे बड़ा सवाल, वो वाहन की चपेट में आया कैसे, और उसे कुचलने वाला वाहन कौन सा था? किसी ने एक्सीडेंट होते देखा क्यों नहीं? ऐसे तमाम सवाल थे, लेकिन उनके जवाब नदारद थे। सड़क हादसे की खबर पाकर पुलिस दुर्घटना स्थल पर पहुंची और मनोहर की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था मनोहर की मौत एक्सीडेंट में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस भी इसे हादसा मानने लगी और इसी एंगल से आगे की जांच करनी शुरू कर दी। लेकिन अंतिम संस्कार करने के बाद मनोहर के परिजन आपस में चर्चा कर रहे थे, वो आखिर वहाँ क्यों और किसके साथ गया था। तभी एक राज सामने आया। मनोहर की बहन ने बताया, उस दिन शाम को उस्मानपुर निवासी दीपक हमारे घर आया था और मनोहर को बाइक पर बैठाकर ले गया था, लेकिन शव मिलने के दौरान दीपक वहाँ नहीं था और न ही उसने यह बताया था वो मनोहर को अपने साथ ले गया था। उसने इस बात को ही सिरे से नकार दिया। 9 मार्च की शाम वो लधुपुरा गांव आया था। यहीं से परिवार का शक गहराने लगा। उन्हें लगा दीपक कुछ छुपा रहा है। मनोहर की मौत हादसा नहीं, हत्या हो सकती है। इसी शक के चलते मनोहर के पिता ने दीपक और उसके कुछ सगे संबंधियों के खिलाफ कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करा दी। दीपक को थाने बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को बताया, मनोहर डीसीएम चलाता था और मैं भी डीसीएम चालक हूँ। इस नाते मनोहर से अच्छी जान पहचान थी, एक दूसरे के घर आना जाना था। उनका कभी कोई विवाद नहीं हुआ था। वो तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। बिना वजह अपनी ही दोस्त की हत्या क्यों करेगा? दीपक की बातों को सुनकर पुलिस ने उसे जाने दिया। उस समय दीपक के खिलाफ कोई सबूत भी पुलिस के पास नहीं था। पुलिस ने दीपक को जाने तो दिया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत जुटाना शुरू कर दिया। उसके और उसके परिवार वालों, खासकर बहन के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाए। कॉल डिटेल से खुलासा हुआ मनोहर और दीपक की बहन के बीच गहरे संबंध थे। कई बार इन्हें खत्म करने की कोशिश दीपक ने की थी। बहन को समझाया, दीपक को मना किया था, लेकिन मनोहर नहीं माना। ये रिश्ता दीपक के लिए इज्जत का सवाल बन गया और उसी ने मनोहर की मौत की कहानी लिख डाली। जब पुलिस ने दीपक, उसके मामा विशाल और दोस्त दिनेश को गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो सच बाहर आ गया। तीनों ने मिलकर 9 मार्च की रात मनोहर को उस्मानपुर पुल तक बुलाया और फिर डीसीएम से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। शव को सड़क पर छोड़ दिया ताकि सबको लगे कि यह एक साधारण हादसा है। अगर उस रात मनोहर की बहन ने मनोहर को दीपक के साथ जाते हुए न देखा होता, अगर कॉल डिटेल्स में उनका राज न खोला होता, तो शायद ये वारदात हमेशा हादसे की शक्ल में दबी रह जाती। लेकिन सच चाहे कितना भी गहरा दबा हो, बाहर आ ही जाता है। एक रिश्ता जो कभी दोस्ती और मोहब्बत से शुरू हुआ था, अंत में खून और मौत पर जाकर खत्म हुआ। ये थी बदायूं की दिल दहला देने वाली कहानी। अब आप बताइए, क्या वाकई इज्जत के नाम पर किसी की जान लेना इंसाफ है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।